ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, संसार में दो अमृत हैं। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में नरसिंह भगवान ने स्वयं कहा, मैंने दो अमृतों की रचना की है इस मानव मात्र के, जीव मात्र के उद्धार के लिए। एक है लीला कथा अमृत और दूसरा है नामा अमृत। एक बात और विशेष है जो याद करने की है। घर में रहते हुए अथवा आप बाहर हैं, कहीं भी हैं, तीन काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे और चौथा भी करना पड़ेगा। यदि शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह में आप अपने जगह पर दूसरे को नहीं भेज सकते कि तू विवाह करके ले आ, रख मैं लूँगा। विवाह स्वयं करना पड़ता है। जब मृत्यु आती है तो मृत्यु जब आती है तो मरने का नंबर आता है, तो मरना भी स्वयं पड़ता है। तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा नहीं मरेगा। भोजन करना हो, भूख लगी हो, तो भोजन भी स्वयं करना पड़ता है। यदि तुम दूसरे को कह दो कि भैया तू भोजन कर ले, तो उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ये तीन काम स्वयं करने पड़ते हैं। तो व्यवहार का रिवाज ये है कि एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, ये काम दूसरा नहीं कर सकता। विवाह, मृत्यु और भोजन। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान का भजन दूसरा कैसे करेगा? कल्याण आप चाहते हैं और आप चाहें कि हम दूसरों से भजन कराएं, तो यह दूसरों से भजन नहीं बनेगा, बल्कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें स्वयं ही भजन करना पड़ेगा। अब ये निश्चय कर लो कि मैंने स्वयं ही भजन करना है, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है कि वह भगवान का स्वरूप है और यह हमको सावधान करने के लिए है। यह मन बड़ा दुष्ट है। यह मन जो है बड़ा दुष्ट है। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी, मन लालची, मन नीचों का नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि मन नहीं होता बीच। यह भटकाने वाला, जो ब्रह्म सुख से आपको भटकाने वाला है, वो मन है। क्योंकि मन हमेशा कामातुर होता है, ये बड़ा दुष्ट है और काम सुख का ही चिंतन करता है। काम उपभोग इतना बुरा नहीं है, लेकिन काम का चिंतन करते रहना बहुत बुरा है। काम उपभोग करने से
सृष्टि की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, परंतु उसी काम को, उन्हीं कामों, सुख भोग को, उन्हीं भोगों का चिंतन करने से जीवन अराजकता में होता है, जीवन का उद्धार नहीं होता। इसलिए कभी भी विषयों उपभोग की अपेक्षा काम सुख चिंतन करना बहुत बुरा है। तो ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो मन है कि यह कथा में नहीं लगता, सत्संग में नहीं लगता, भगवान के भजन में नहीं लगता। आप माला लेकर बैठ जाते हैं तो भी गड़बड़ होता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। और मन जो है, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। ये मन जो है चारों दिशाओं में घूम आता है, बड़ा बिगड़ा हुआ मन है ये। और इस मन की जो स्थिति है, ये हमेशा मन हर्ष, शोक और भय से युक्त रहता है। कोई वस्तु मिल गई अनुकूल तो हर्षित होता है, और यदि नहीं मिली, हाथ से चली गई तो शोक करता है। तो यह मन हर्ष, शोक और भय, यह हमेशा भय से भी युक्त रहता है। तो मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुश हो जाता है, उछल पड़ता है, और थोड़ी सी हानि होने पर दुखी होता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान कृपा करते हैं तो धन देते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो बिल्डिंग देते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो स्त्री सुख देते हैं, नारी सुख देते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो विषयों उपभोग के लिए विषयों को देते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सावधान हो आप, और सावधान होकर ही भगवान का भजन करें तो आपको जीवन का श्रेय प्राप्त होगा। 8वें स्कंद में, इसी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं, भगवान ने कहा है, मैं प्रभु, मैं परमात्मा, जिस पर कृपा करता हूं उसकी सारी संपत्ति को नाश कर देता हूं। आप सोचिए, ये ऊंचे ऊंचे महल बना लेना, संपत्ति का अधिक हो जाना, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं, 8वें स्कंद में, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसकी सबसे पहले सारी संपत्ति का नाश करता हूं। भगवत कृपा का फल धन नहीं है। धन जो मिलता है वह प्रारब्ध से मिलता है, रहने की जो सुव्यवस्थाएं मिलती हैं वह प्रारब्ध से मिलती हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो मन की शुद्धि होती है महाराज, धन की वृद्धि नहीं, मन की शुद्धि। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी संपत्ति नहीं, उसको संपत्ति नहीं देते, उसको दरिद्रता देते हैं। और जिसको दरिद्रता मिलती है तो वो भगवान को प्रिय होता है, और भगवान का प्रिय होता है, और भगवान उसे प्रिय होते हैं। प्रभु की कृपा होने पर व्यक्ति, मानव सत्कर्म करने की इच्छा करता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी मनुष्य सत्कर्म करता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी मनुष्य भजन में लगता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी भगवान के स्वरूप का बोध करने में लगता है। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह
साधारण से क्षणिक आनंद में पागल है। संसार के भोगों का जो क्षणिक आनंद है उसमें पागल हो जाता है और थोड़े से दुख आने पर रोने लगता है। संसार का जो क्षणिक सुख मिला तो हंसता है, खुश होता है, मस्त होता है, लेकिन थोड़ा दुख मिला तो रोने लगता है। ऐसी स्थिति है इस मन की। संसार में पाप है, ऐसी कल्पना कभी मत करो कि संसार में पाप है। क्यों नहीं करो कि संसार में कोई पाप नहीं है। यह बात अक्षरशः सत्य है। तुम्हें संसार के पाप से नहीं डरना है। संसार में पाप नहीं है, संसार के पाप से डरना भी नहीं है, लेकिन डरना है तो केवल अपने मन के पाप से डरना है, जो आपके मन में पाप छिपा हुआ है। भगवान जब तुमसे उत्तर मांगेंगे, जब शरीर त्याग कर भगवान के पास जाओगे तो भगवान तुमसे उत्तर मांगेंगे। वो संसार में छिपे हुए पाप का नहीं मांगेंगे, तुम्हारे मन में जो छिपा हुआ पाप है उसका उत्तर भगवान मांगेंगे कि तुम जगत के पाप से तो दूर रहे, लेकिन जो मन में पाप था वो कब दूर करोगे। जो मन का पाप है वो तुमने दूर नहीं कर पाया, संसार का पाप दूर करने में लगे रहे। प्रहलाद जी कहते हैं मेरा मन असाधु है प्रभु। नरसिंह भगवान से कहते हैं प्रभु मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है, आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप मेरे मन को सुधारिए। अपकार का भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जी, अपकार का बदला जो उपकार से देना जानता है, अपकार का बदला जो उपकार से देना जानता है उसका मन सुधरता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति, जो भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति है उसको देख करके दुख होता है। संतों को भी दुख होता है कि यह भगवत सेवा से विमुख है। क्यों दुख? इसलिए होता है कि संसार के प्राय जितने भी भोग हैं वो सब क्षणिक हैं। संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, और इस क्षणिक सुख के लिए, सुख के लिए कितना परिश्रम करते हैं मानव, कितना परिश्रम करते हैं, कोई हद नहीं है। लेकिन मिलता क्या है? दुख। सुख नहीं मिलता है। संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो जी भर के करते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? दुख मिलता है। दुख ही उठाने पड़ते हैं। आप देख लो, बचपन से देख लो, माँ के गर्भ में थे तब कौन से सुखी थे। वहाँ भी मल मूत्र टट्टी सब मुंह से बहती थी, वो एक दुख था, वो एक नरक था। आप बाहर आए, आपका पेशाब निकल जाता है, टट्टी निकल जाती है, आप उसी में पड़े रहते हैं, वो एक दुख है। आप बड़े हुए, आपको अपने अनुकूल चीजें नहीं मिली, वो एक दुख है। कितना श्रम करते हैं क्षणिक वस्तुओं के लिए। यह संसार का सुख कैसा है ये समझ लो आप। यह संसार का सुख है खाज जैसा, दाद जैसा। जैसे खाज को खुजाते रहो तो कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। नाखूनों के विष लग जाते हैं खाज में तो बढ़ती है। दाद को खुजाने से कभी दाद घटती नहीं,
वह बढ़ती है। तो खुजलाने जैसा संसार का सुख है, मैथुन सुख भी ऐसा ही है, और इंद्रिय सुख भी ऐसा ही है। और जितने सुख हैं, विषय सुख हैं, मैथुन सुख है और अन्य इंद्रिय सुख हैं, जितने भी सुख हैं इसी कोटि के हैं संसार के। और यह खुजली जैसे हैं, खुजाते रहोगे और तुम सोचोगे आनंद आ रहा है, शांत हो जाएगा, लेकिन आप खुजाते रहेंगे तो कभी खाज दाद कभी शांत नहीं होती और बढ़ जाती है। संत महापुरुषों ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। भोग की खाज खुजलाने से बाबरे, भोग की खाज खुजलाने से बाबरे, शांति होगी नहीं कोड़ बन जाएगा, शांति होगी नहीं कोड़ बन जाएगा। भोगों की खाज खुजलाने से कभी शांत नहीं होती, कोड़ बन जाता है, बार बार जन्मते रहो और बार बार मरते रहो। और भी बड़ा सुंदर कहा, यन मैथुन आदि ग्रह मेधि सुखम, जो मैथुन आदि का सुख है और अन्य सुख है, तत्तुच्छम, वह तुच्छ है, वह सुख तुच्छ है, दुखदायी है। कंडूयनेन करयो रिव दुखम, जैसे हाथी को यदि खाज हो जाए तो वो बहुत दुखी हो जाता है, इसी हाथी की तरह कंडूयन आप इन भोगों की खाज को खुजलाते हुए हैं और परेशान होते हैं और दुख रूपी कुएं में गिर जाते हैं। गीता में इसलिए भगवान ने आपको सावधान करते हुए कहा, ये समय स्पर्श जा भोगा दुखियो नय एवते, आद्यंतवंत कौन्ते नते सुरमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के भोग जितने भी हैं वो छूने मात्र से, स्पर्श मात्र से, तुम्हें लगता है स्पर्श में सुख है, पर स्पर्श मात्र से दुखदायी, ये दुख देने वाले हैं। ये समय स्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं एवते, वो जो देते हैं वो दुख ही देते हैं, उन्होंने भोगों ने कभी सुख नहीं दिया। आद्य अंत बनता, ये दुख आदि और अंत वाले हैं। ये संसार के भोग, संसार के सुख आदि अंत वाले हैं। कौनते हे कुंती नंदन, न ते सुरमते बुध, उन भोगों में बुद्धिमान पुरुष कभी रमण नहीं करते, उन भोगों में समझदार कभी रमण नहीं करते, उन भोगों में भगवान के भक्त कभी रमण नहीं करते, वो तो भगवान का भजन करते। ये भगवान का संदेश आपने सुना बड़े प्रेम से, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ कि भगवान आपको ऐसे ही सावधान करते रहें, आप अपने जीवन के श्रेय को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम करते हुए आगे बढ़ते रहें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।